Almost अजून होता है join another may 5 minutes they may join. Sure. I'm also having my morning tea, so I'll just have that time. Yeah, you just have it. Sure. Sir, good morning. Good morning, sir. How are you? Yes, fine. Looking quite young. Thank you, sir. But not like you. Evergreen. So how's your health, sir? Fine, sir. Absolutely fine. Great. So how many participants do we have? Actually, we have 12 participants, 12 to 13 participants are there, but only 8 of them have joined. Okay. So they join generally by 8:05 today. Sure. Weekend के बाद का आता है ना दिन तो. Yes. Yeah. Monday morning. Monday morning, yeah. So let us start the thing. Sure. नमस्कार मित्रांनो. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. चला सुरू करूया मित्रांनो. ऑलरेडी 8:05 झाले, जास्त झाले रादर. मित्रांनो, आज आपल्याला एक महत्वाच्या विषयावर गायडन्स मिळणार आहे. तो म्हणजे जो आपला सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे, तो म्हणजे सेल्स. विक्री, आपल्या उत्पादनाची विक्री जी आहे ती कशी करायला पाहिजे, त्या संदर्भात आपल्याला महत्वाचं गायडन्स देण्यासाठी मिस्टर प्रदीप मांजरेकर आपल्या समोर आहेत. प्रदीप मांजरेकर हे पॅशनेट सेल्स पर्सन आहे आणि खूप अनेक वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांनी काम केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये दुबई पासून वेगवेगळ्या मल्टीनॅशनल कंपनीज मध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे. म्हणजे त्यांचा अनुभव जो आहे तो खूप मोठा आहे. बेसिकली त्यांचे अनेक एरियाज आहे, पण सेल्स हा त्यांचा सगळ्यात स्ट्रॉंग असा एरिया आहे. त्यांनी म्हणजे मॅनपॉवर रिक्रुटमेंट, आउटसोर्सिंग, बिझनेस डेव्हलपमेंट, ऑपरेशन्स आणि त्याच्यानंतर मग टीम बिल्डिंग असेल, निगोशिएशन करण्यात त्यांची मास्टरी आहे, सेल्स टीम डेव्हलप करण्यात त्यांची मास्टरी आहे, कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट हे त्यांचे महत्वाचे एरियाज आहे. सस्टेनेबिलिटी, वेस्ट मॅनेजमेंट अँड इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्ह हे त्यांचे अजून एक कोर कॉम्पिटन्सी आहेत असं आपल्याला म्हणायला हरकत नाही. सरांचा अनुभव नक्कीच आपल्याला आपले जे काही एक सेल्स टीम तयार करायची आहे, आपल्याला एक आपल्या वस्तूचं सेल्स करायचं आहे, त्याच्यासाठी त्यांचा जो अनुभव आहे तो डेफिनेटली उपयोगाला येईल, याच्यात काही शंका नाही. तर मी जास्त वेळ न घेता सरांना विनंती करतो, त्यांचं आधी सगळ्यांच्या वतीने, आपल्या सगळ्यांच्या वतीने आणि उद्योग वर्धिनीतर्फे स्वागत करतो आणि सरांना विनंती करतो की त्यांनी या अतिशय महत्वपूर्ण असा जो विषय आहे तर त्याच्यावर त्यांनी फोकस करावा आणि त्यांनी गायडन्स करावा आपल्या लोकांना. त्यामुळे त्यांची एक मनातली जी भीती आहे विक्री संदर्भातली, सेल्स संदर्भातली, ती नक्कीच निघून जाईल. सो विथ दॅट आय रिक्वेस्ट मिस्टर प्रदीप मांजरेकर टू टेक ओव्हर. Thank you, sir. Thank you, Mr. Chandak. It's always a pleasure to come and associate with Udyog Vardhini. And before I start introducing myself, I would like to tell you that what you are doing, not only for Nasik aspiring entrepreneurs, but for every entrepreneur who has a dream, I think it's a blessing. I feel if I would have got an opportunity to learn from experts from Udyog Vardhini almost 2 decades back when I started selling, I think I would be in a different position altogether. But as they say, better late than never. So I'm still learning from yourself and other experts that collaborate with Udyog Vardhini. So thank you so much for giving me this opportunity today. Thanks a lot, sir. So before I start sharing with you with regards to selling, I would like to give you a small brief about what all I have been doing over the last 2 decades. First of all, everyone is comfortable in understanding English? As far as our experience is concerned. No, sir, no. Acha. Okay. All right. Okay. So what we'll do is, if I can talk in Hindi, it's okay?
I think that Hindi would be no problem. Okay, sir. Okay. So before I start introducing myself, if Shivani, if you can unmute everyone and let us have a short introduction about every participant, just a quick introduction, name and what are they doing. ओके सर. धनंजय सर तुमच्यापासून स्टार्ट करायचं का? Yes, ma'am. Good morning, sir. My name is Dhananjay Karale आणि मी नाशिकचाच आहे. मी आता इंजिनिअरिंग कम्प्लीट केली मेकॅनिकल मध्ये आणि मी आता स्टार्टअप करायचा विचार करत होतो, म्हणून मी हा क्लास जॉईन केलेला आहे. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट हर्षदा मॅडम. Hello, Yes, ma'am. my name is Harshada Deshpande and I'm working on machine designing. So I'm working for that. Okay, fine. All right. Next. नेक्स्ट इज मनीषा मैम. गुड मॉर्निंग सर, मैं मनीषा डेलानी. मेरा स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है फॉर 4 इयर्स और मैंने यहाँ पे ज्यादा मार्केटिंग उसका स्ट्रेटेजी और खुद को पैन इंडिया लेके जाने के लिए एडीपी कोर्स ज्वाइन किया है. थैंक यू. Okay, very good. Next. नेक्स्ट इज पार्वती मैम. Good morning, sir. Good morning. My name is Dr. Parvati Lakaria, running my pathology lab, and I making NGO Okay. for manufacturing production. All right. Okay. Next. कविता मैम. हेलो सर, मैं मिसेस सविता राणे. अभी तो कुछ स्टार्ट नहीं किया है, कुछ स्टार्ट करना है, इसके लिए कोर्स ज्वाइन किए हैं. Okay, fine. Next. लास्टली विजय सर, विजय पाटील. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. Yes, Vijay. मेकॅनिकल मेरा 5 ईयर एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रियल. सर तुमचा आवाजच नाही येते विजय सर. हेलो. Yes, Vijay. सर मेरा नाम विजय पाटिल है. मैं बी मैकेनिकल हूँ और अभी जॉब छोड़ा है, खाली अभी बिजनेस में इंटरेस्ट है. अभी मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, अभी प्लानिंग करने का है, स्टार्टिंग कुछ करने का. Okay, very good. Next. Sir, for now, these many participants are there. If Okay, so anyone joins later, So we I'll- have 6 people right now, no? Yes, yes. Okay. One request to everyone, if you all can start your video, because one thing is there in sales, whatever you do, आपको अपना चेहरा दिखाना है आपके कस्टमर को, तो सबके चेहरे में देखना चाहूंगा. Very good, Vijay Patil. Yes. Miss Manisha Dialani. Very good. Miss Harshada. Mr. Dhananjay. Very nice. And Miss Savita, we are waiting. Mrs. Parvati Lakaria. Very good, very good. Great, great, great. बहुत अच्छा लगा सबको देख के. तो let's start. Okay. बहुत टाइम बाद मुझे मौका मिला कि मैं हिंदी में सेल्स के बारे में बात करूं और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और कहाँ ना कहाँ हम लोग हिंदी का प्रयोग आजकल बहुत कम कर रहे हैं. ज्यादा करके रीजनल लैंग्वेजेस बात कर रहे हैं या तो फिर इंग्लिश बात कर रहे हैं. तो ये मेरे लिए भी एक स्पेशल डे है, 11 जैन, तो बहुत ही मेमोरेबल होगा. सबको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? प्लीज एक्सक्यूज मी. ओके, मेरा नाम प्रदीप मांजरेकर है. मेरे से पहले जो 2 पीढ़ियां थी मेरे पिताजी और मेरे दादाजी, वो भी सेल्स में ही थे. तो सेल्स हमारे घर पे एक बहुत ही नॉर्मल रूटीन था. मेरे ग्रैंडफादर फार्मास्यूटिकल्स में एज एन एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव स्टार्ट हुए थे. तो बचपन से मैं उनको देखता था, एक बड़ी सी बैग लेके वो जाते थे और आते थे
और उनकी और जो मेरी दादी जी की जो कॉन्वर्सेशंस होती थी वो बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। तो वो अपने दिन के सारे एक्सपीरियंसेस दादी को बताते थे और उनसे हम लोग को भी काफी कुछ सीखने मिलता था। तो ये जब मैं बहुत छोटा था, तो ये करते करते जब भी मैं स्कूलिंग, ऑलमोस्ट मैंने स्कूलिंग जब भी 9th में था, मैंने स्कूलिंग किया है बान स्कूल से, देवलाली से। तो तभी मैं, मेरी माताजी और मेरी बहन, हम लोग देवलाली में रहते थे और मेरे पिताजी बॉम्बे में काम करते थे। तो वीकेंड्स पे आके हम लोग से मिलते थे। तो वो भी सेल्स करते थे और वो जो लाइन में थे वो थे मेडिकल सर्जिकल सप्लाईज एंड कॉर्पोरेट गिफ्ट्स। तो वो भी जब भी आते थे एक्सपीरियंसेस काफी शेयर करते थे। तो मैंने डिसाइड किया 10th का वेकेशन मुझे उनके साथ स्पेंड करना है। तो उन्होंने एक काम किया कि हम लोग बॉम्बे में काम नहीं करेंगे ये वेकेशन में, हम लोग नासिक में कुछ करते हैं। तो मेरे फादर ने फर्स्ट टाइम नासिक में इंपोर्टेड पेन्स का आइडिया लेके आए नासिक में। तो तब तक इंडिया की पेन्स काफी मिलती थी, इंपोर्टेड के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था नासिकर्स को, बॉम्बे से मंगाना पड़ता था। तभी ई कॉमर्स नहीं था, ऑनलाइन नहीं था। तो मैंने उनके साथ मीटिंग्स अटेंड किए नासिक में, रिटेलर्स के यहाँ जा जाके, होलसेलर्स के यहाँ जाके, बड़े बड़े कंपनीज में जाके। तो मैं कुछ बोल तो नहीं पाता था क्योंकि छोटा था, लेकिन काफी सुनने को मिला है बचपन से। तो एक ऐसा एक एग्जाम्पल जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरे फादर और जो कंपनी में हम लोग गए थे, वहां पे एक नेगोशिएशन हो रहा था एक प्रोडक्ट के लिए। तो 50 पैसे के लिए बात अटक गई थी। तो एज अ 9th-10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, फॉर 50 पैसे समवन इज टॉकिंग, कि 10-15 मिनट तक एक 50 पैसे के लिए बातचीत चल रही है, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि ये क्या बातचीत हो रही है। तो फिर मैं देखता हूँ कि 15-20 मिनट के बाद मेरे फादर और जो कंपनी के लोग हैं वो साथ में बाहर आते हैं मीटिंग से, वापस 5-10 मिनट कुछ करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। फिर ऐसे 4-5 बार हुआ। तो उसके बाद मेरे फादर आ गए, तो मैंने उनसे जाहिर सी बातें पूछा कि पापा क्या हुआ, आप लोग आते थे फिर जाते थे। बोला हम लोग 50 पैसे के लिए बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, वो लोग बोल रहे थे 50 पैसे कम कीजिए, मैं बोल रहा था नहीं होगा। तो फाइनली हम दोनों ने जब भी ब्रेक लिया तो हम दोनों का एक कॉमन ब्रांड हो गया। मैं कुछ यूज कर रहा था, वो भी वही यूज कर रहे थे, तो उसमें हमारा एक रिलेशनशिप मैच हो गया और वहां पे उन्होंने बोल दिया ठीक है, हम लोग आपकी बात अग्री करते हैं एंड लेट्स डू दिस डील। तो वहां पे मुझे पहली सीख मिली सेल्स में कि सेल्स खाली प्रोडक्ट, खाली प्राइसिंग के बारे में नहीं है। सेल्स वो भी है जो आप सेल्स मीटिंग में, सेल्स नेगोशिएशन में नहीं करते हैं। तो कभी कभी आपको आपकी मीटिंग के बाद भी उस सेल्स में इतना इंटरेस्ट लेना है कि वो रिलेशनशिप डेवलप हो जाए। तो वो मुझे बहुत जल्दी सीख मिल गई थी लाइफ में। मैं मेरे बारे में कुछ बताना चाहूंगा। चांडक सर ने तो काफी कुछ बता ही दिया, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है कि आप जाने मेरा बैकग्राउंड। जैसे कि आपको बताया, मैंने स्टार्ट किया मेरे फादर के साथ एज अ समर वेकेशन एक्सपीरियंस। सबसे पहला जो मुझे जॉब मिला था वो नासिक के सबसे पहले मोबाइल कंपनी के साथ था, वो था बीपीएल मोबाइल इन द ईयर 1998। तभी मोबाइल्स के रेट्स थे, आउटगोइंग था 26 रुपए 1 मिनट का और इनकमिंग था 18 रुपए 1 मिनट का। तो मोबाइल एक बहुत बड़ी चीज थी। तो मैं कॉलेज कर रहा था तभी, बीवाई के कॉलेज से, और मेरा कॉलेज 1 बजे तक खत्म हो जाता था। तो उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी आई बीपीएल में काम करने के लिए। तो मैं गया और मेरा काम बहुत अजीब था। मेरा काम था, मुझे सबसे बड़ा ऑफिस रूम दिया गया था, ऑफिस में कनाडा कॉर्नर में ऑफिस था, और मुझे बोला गया था ये लिस्ट है जितने भी नासिक के मोबाइल यूजर्स हैं उनकी, आपको उनको कॉल करना है और उनको कन्विंस करना है कि जो आपने प्लान लिया है, तभी प्लान्स होते थे 100 मिनट प्लान, 200 मिनट प्लान, 300 मिनट प्लान। 100 मिनट वाले को आपको 200 मिनट कन्विंस करना है, 200 वाले को 300, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरे साथ और एक बंदा था जो ज्वाइन किया था, ही वाज एन एमबीए, वो एमबीए करके यहाँ पे आया था, मैं अंडर ग्रेजुएट था, मैं 11th में था। तो हम दोनों ने साथ में ज्वाइन किया और डेली हम लोग 50 से 60 कॉल्स करते थे। हमारा बहुत ही अच्छा सेटिंग था, 2 जन हम लोग बैठे हैं कॉन्फ्रेंस रूम में, एयर कंडीशनड है, हाथ में मोबाइल दिया गया है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन एक हफ्ते के बाद ये जो मेरा कलीग था, इसने बोल दिया प्रदीप मुझसे ना हो पाएगा अभी ये, मैं तो जाता हूँ अभी, तू संभाल लेगी। तो मैंने बोला रीजन क्या? बोलते प्रदीप मेरा सर दुखता है, मैं इतने फोन कॉल्स करता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है।
तो अभी उसका भी जो टारगेट था वो मेरे ऊपर आ गया। तो जहां मैं 50 कॉल करता था अकेले, अभी मुझे 100 कॉल्स करने थे। तो मैं ऐसे ही हमेशा एक वाइट टी शर्ट में होता था और जीन्स में होता था, जैसे एग्जैक्टली मैं आज ड्रेस्ड अप हूँ, और कॉल्स करता था, मैं कस्टमर्स से बात करता था, उनको समझाता था। द ओनली टाइम जब भी मुझे कस्टमर से मिलना होता था, जब भी वो बोलते थे ओके प्रदीप अभी आप आइए, हमको इंटरेस्ट है प्लान में अपग्रेड करने के लिए, तो वो टाइम पे मुझे जाना पड़ता था उनके ऑफिस में। और ज्यादा ये कस्टमर्स होते थे सीईओज ऑफ कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स, क्योंकि वही लोग मोबाइल यूज करते थे तभी। तो जब भी मैं उनके पास जाता था, तो जब भी वो मुझे देखते थे, तभी तो मैं बहुत पतला था, आज से 22 साल 23 साल पहले। तो देखते थे अपने कैबिन के बाहर और मुझे सबसे पहले पूछते थे कि आप वही प्रदीप हो जिससे हमने बात की थी? मैं बोला हाँ सर। बोला ऐसे लगता तो नहीं, आप तो एक यंग बच्चे हो कॉलेज के। बोला हाँ सर, पार्ट टाइम करता हूँ। बोलते बहुत बढ़िया। और मुझे देख के ही लोग खुश होके फिर ज्यादा कुछ क्वेश्चंस पूछते नहीं थे, मेरी जर्नी के बारे में पूछते थे कि आपने इतना जल्दी कैसे स्टार्ट किया, आप कैसे ये बात कर रहे हैं। और फिर अपने बच्चों को भी मुझसे मिलाते थे कि देखो प्रदीप कॉलेज भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम। मेरे वैसे काफी बच्चों ने फिर ज्वाइन भी किया, काफी कुछ काम करना। तो मैंने वहां से एक और सीख समझी कि आप कैसे दिखते हो वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सेल्स में, आप कैसे बात करते हो और किस हिसाब से बात करते हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये दो मेरी बहुत अर्ली सीखे थी। ये करते करते बीपीएल मोबाइल, मेरे कॉलेज के सामने मेरे फादर ने एक कॉम्प्लेक्स था, आज भी है, यूनाइटेड आर्केड करके, उसमें एक गैप देखा, दो शॉप्स के बीच में गैप होता है, एक कॉलम होता है। तो मेरे फादर ने बोला प्रदीप अगर ये गैप में हम लोग एक काउंटर अगर स्टार्ट करते हैं गिफ्ट आइटम्स का, क्या आप इसको संभाल सकोगे अपने कॉलेज के साथ? तो मैं पहले तो बहुत खुश था कि ऐसा कौन सा एक शॉप हो सकता है जो दो दुकानों के बीच में होगा। बोला नहीं, मैंने परमिशन ले लिया बिल्डर से, एक शटर लग जाएगा, आप खाली खड़े हो सकोगे इसमें और आपका खाली हाथ ऐसे पहुंचेगा दीवार तक, तो आपको ये संभालना है। बोला ठीक है। तो हमने नाम रखा वो काउंटर का पेन डेन। तो सुबह के टाइम पे सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स आते थे पेन्स लेने, गिफ्ट आइटम्स लेने। और दोपहर के बाद मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कौन आएगा, क्योंकि कॉलेज के बच्चे तो चले गए। तो जैसे जैसे बात मालूम पड़ी लोगों को, इनके पास बहुत ही एक्सक्लूसिव पेन्स है, 5 रुपए से लेके 2000 तक की। तो बड़े बड़े ऑफिसर्स आते थे गवर्नमेंट के, कंपनीज के। फिर हमने जो नाम रखा था इसका था पेन डेन। तो छोटा सा था लेकिन बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, और इसमें मुझे काफी अलग अलग कस्टमर्स से बात करने का मौका मिला। और हर एक कस्टमर आता था और बहुत कुछ सिखा के जाता था। तो ये मैंने जो एक 2 साल संभाला है मेरा कॉलेज करते करते, ये पेन का काउंटर सबसे छोटा काउंटर था, लेकिन सबसे ज्यादा सीख मुझे देखी गया कि आप हर एक आदमी से सीख सकते हो। आप किसको भी ये मत सोचें कि मैं कोई कंपनी में जा रहा हूँ, वो तो खाली एक प्यून है, वो तो खाली मुझे चाय सर्व कर रहे हैं, तो मैं उससे बड़ा हूँ या तो मैं उससे कुछ सीख नहीं सकता हूँ। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं एक कंपनी में गया था एक मीटिंग पे, तो उन्होंने मुझे 15 मिनट बिठा के रखा, जो नॉर्मली होता है मीटिंग्स में कि आपको बिठा के रखेंगे, आप टाइम पे पहुंचोगे, फिर भी ये जनरली है। आप सेल्स में एंटर कर रहे हो तो पेशेंस आपका सबसे बड़ा दोस्त है। आपको बुलाएंगे 8 बजे, आपको 8:15 तक बिठाएंगे, 8:15 आके बोलेंगे आप रुकिए। तो ये बहुत नॉर्मल है, इससे आपको दोस्ती करनी है सबसे पहले। तो मैं जाके बैठा हूँ और मैं हमेशा टाइम का पक्का था, तो मैं पहुंच गया। ये मेरे पहले पहले मीटिंग की बात है। तो जनरली ऑफिस स्टाफ आए, मेरे से पूछा किससे मिलना है, तो मैंने बताया। और फिर मेरे लिए एक आते हैं वहाँ के जो हेल्पर हैं, और बहुत प्यार से पूछते हैं सर आप कैसे हो? तो मैंने बोला मैं बहुत अच्छा हूँ। तो बोला आप क्या लेना चाहोगे, चाय कॉफी? मैं बोला जो भी आप पियोगे मैं आपके साथ पी लूंगा। मैं हमेशा ये बोलता था क्योंकि मेरे फादर ने मुझे सिखाया था, आपको जो ऑफर करे तो उससे आप पूछे आप जो भी पियोगे मैं आपके साथ पी लूंगा। तो उसने बोला सर आप मेरे बाल तो देख रहे कितने सफेद है, मैं चाय कॉफी पिला रहा हूँ पिछले 25 साल से ऑफिस में, किसने मुझे आज तक ये नहीं पूछा कि आप जो पियोगे वो मैं पीऊंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और बेटा, मेरे को सीधा बेटा बोला, बोला बेटा आप बहुत आगे जाओगे लाइफ में। और हमने मिलके वो चाय पी, और वो चाय मुझे आज भी सबसे स्पेशल लगती है, क्योंकि वो चाय में जो मिठास थी वो अलग ही थी। और उन्होंने उन्होंने मुझे एक सीख दी कि आप किसको अगर रिस्पेक्ट देंगे, उससे बहुत गुना ज्यादा रिस्पेक्ट आपको सामने से मिलता है।
और ये जो मेरा एक्सपीरियंस था ये था बॉम्बे में, क्योंकि मेरा कॉलेज खत्म हुआ ग्रेजुएशन 2000 में। उसके बाद मैं मेरे फादर से थोड़ा एक आर्ग्यूमेंट करके, मेरे फादर ने बोला प्रदीप अब तक जो भी तूने किया है मेरी वजह से किया है, तेरा खुद का अस्तित्व क्या है? तो मैं बोला ठीक है पापा, मैं जाता हूँ थोड़ा बाहर, थोड़ा अपना अस्तित्व बना के आता हूँ। तो मैं बॉम्बे निकल गया, और बॉम्बे निकल के मैंने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी ज्वाइन की, जहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज को इंडिया में लॉन्च किया, जैसे डोमिनोज पिज्जा। डोमिनोज पिज्जा आज एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है बहुत कम जनों को मालूम है। जहाँ पे भी आउटलेट खुलता था, उसके पहले हमारे कंपनी के लोग जाके हर एक एरिया में कैनवसिंग करते थे, तभी ये डिजिटल मार्केटिंग ये सब नहीं होता था। आज तो क्या हो, एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, आप डिजिटल मार्केटिंग कर दीजिए और वो स्प्रेड आउट हो जाता है। हमने कैसे ये मार्केटिंग किया था, इमेजिन अगर हम लोग को चर्च गेट पे डोमिनोज का आउटलेट खोलना है, उसके पहले चर्च गेट में जितने भी बिल्डिंग्स हैं, रेसिडेंसेस, कॉर्पोरेट, उन सब में जाके डोर टू डोर जाके हमने, हमारे पास एक कॉर्पोरेट ऑफर था, वो जाके सबको दिया, एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे एक आउटलेट आने वाला है। और फिर 3 हफ्ते करने के बाद एक्सरसाइज, हर एक बिल्डिंग में जाके सबको मिलके फिर जाके ग्रीन सिग्नल देना आउटलेट वालों की, आप खोल सकते हो अभी। हमने ये किया है, बॉम्बे से स्टार्ट किया। बॉम्बे से हम लोग गए चेन्नई, चेन्नई से हम लोग गए गोवा, गोवा से हम लोग आए पूना। तो ये कंपनी में मेरा जो सबसे अच्छी यादगार चीज है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। क्या आप सबको गिफ्ट में इंटरेस्टेड है? तो खाली एक डबल थम्स अप देखना है मुझे, अगर आपको सबको एक गिफ्ट चाहिए तो एक थम्स अप मुझे देखना है सबसे, क्योंकि ये जो मैं आपको गिफ्ट देने वाला हूं आज, वेरी गुड, ये मुझे किसने दिया था अर्ली 2000 में, वो मेरे फर्स्ट बॉस थे, ही वाज अ पारसी। और उन्होंने बोला था प्रदीप, आप जो इंडस्ट्री में आए हो ना सेल्स में, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एमबीए सब नहीं किया, आपने ग्रेजुएशन किया सीधा आ गए बॉम्बे में। तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त पे, कि आप जब भी कोई सेल्स टीम से या सेल्स के बंदे से मिलोगे, आपको ये लगता है कि वो डिजर्विंग है ये गिफ्ट के लिए, आपको ये उन्हें पास ऑन करना है। तो मैं अग्रीड सर, क्योंकि मुझे भी गिफ्ट चाहिए था। तो एक गिफ्ट था, एक छोटा सा एक स्टोरी था, और वो स्टोरी मुझे आज तक याद है बहुत क्लियर। और जो भी लोग मुझे जानते हैं वो लोग ये स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो ये स्टोरी ऐसी है, तो इमेजिन कीजिए एक गांव था नासिक में, क्योंकि हम लोग नासिक के हैं ज्यादा करके। तो यहाँ पे द ओनली सोर्स ऑफ इनकम जिससे आप कमाई कर सकते हो वो था लकड़ी काटना। तो हर एक लड़का या लड़की जब बड़े होते थे तो उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, उनको खाली जाना है और लकड़ियां काटनी है। लेकिन एक अच्छी चीज थी ये जगह की, कि एंड ऑफ द ईयर यहाँ पे एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, और वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में बेस्ट वुड कटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता था। और पिछले 10 सालों से एक ही बंदा था जो ये प्राइज जीतता था, तो वो सबसे बेस्ट वुड कटर था, सब लोग उसको रिस्पेक्ट देते थे। और हर साल की तरह बहुत सारे नए वुड कटर्स आते थे। तो 2020 में, 2020 की बात करते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट ईयर रहा है, तो 2020 में इमेजिन कीजिए वापस से ये एक्टिविटी हुई और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आया। तो जो पंचायत थी, जो पैनल था जो डिसाइड करता है, उन्होंने बेस्ट वुड कटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया एक नए बंदे को जिसने ज्वाइन किया था, उसका नाम था प्रदीप। तो प्रदीप तो खुश हो गया, लेकिन जो वेटरन था, जो पिछले 10 साल से जीतता रहा था, वो बहुत नाराज हो गया। वो सीधा चले गया डिसाइडिंग कमेटी के पास, पंचायत के पास, और बोला मैं पिछले 10 साल से यहाँ पे सबसे बेस्ट वुड काटता हूँ, मेरे से बेटर कोई नहीं है, तो आप ये नए बंदे को कैसे अवार्ड दे सकते हो? तो उन्होंने क्या बोला पंचायत ने, कि हम लोग को एंड ऑफ द डे प्रोडक्टिविटी चाहिए और एफिशिएंसी चाहिए। तो ये दो चीज हमें ये बंदे में दिखी है। आपको अगर जानना है इसने कैसे किया, तो आप जाके प्रदीप से बात कीजिए। तो ये जो वेटरन बंदा था एक्सपीरियंस, ये बहुत चिढ़ के प्रदीप के पास जाता है और पूछता है, प्रदीप तूने क्या शॉर्टकट यूज किया? क्योंकि मैं पिछले 10 साल से इस जंगल में हूँ,
मैं लकड़ियां काट रहा हूँ और मुझे मालूम है कितना कट सकता है, कैसे कट सकता है। तो मुझे अभी सच सच बताओ आपने क्या शॉर्टकट्स यूज किया? तो प्रदीप बोलता है सर सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जिस दिन मैं यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ ये जंगल में, स्टार्टिंग के 2-3 दिन मैंने लकड़ियां नहीं काटी। मैं खाली हर एक बंदे को ऑब्जर्व करता था और उसमें मैंने ये फाइंड आउट किया कि आप सबसे बेस्ट हो। आप सुबह को 8 बजे आते हो, आप अपना एक्स लेते हो और आप कटिंग करना शुरू करते हो और आप जब तक कि सनसेट नहीं होता है आप कटिंग करते ही रहते हो। मैंने एग्जैक्टली सर आपके जैसे ही काम किया। मैंने आपसे इंस्पायर होके वही सेम किया, लेकिन हर एक घंटे के बाद मैं एक 10 मिनट का ब्रेक लेता था और वो 10 मिनट में मैं अपना जो धार है एक्स का उसको शार्प करता था। और वही रीजन था, जितना आप वुड कट कर सकते थे उससे कई गुना ज्यादा और आपसे जल्दी टाइम में मैंने कट किया। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये गिफ्ट ने मुझे जो सिखाया था कि आप क्या करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसे करते हो वो इम्पोर्टेंट है। बहुत टाइम होता है जब भी मैं सेल्स टीम्स के साथ डिस्कस करता हूँ, मेरे भी जब भी टीम्स होते थे, मैं देखता था कोई लोग ख्यालों में हैं, बैठे हैं सामने लेकिन कोई ख्यालों में। तो मैं उनसे पूछता था क्या हुआ, तो कभी कभी बताते सर मेरे घर पे ये फैमिली टेंशन है, ये है। तो मैं उनको बोलता था आज आप काम मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप 100% फोकस नहीं हो और आप अगर सबसे बेस्ट कस्टमर के सामने भी बैठे हो या सबसे बेस्ट आइडिया है आपके दिमाग में, आप वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकोगे। तो अगर आप कोई भी काम करें तो उस पर 100% आपका कमिटमेंट दीजिए। यू शुड बी सो पैशनेट, आप इतने पैशनेट होने चाहिए वो काम के लिए कि आपको और कुछ दिमाग में नहीं आए। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि पैशन क्या होता है। पैशन वो चीज है कि अगर आपको भूख लगती है तो हम सबका एक फेवरेट डिश होता है। मेरा डिश है पाव भाजी। तो अगर मुझे भूख लगती है तो मुझे ऑलरेडी पाव भाजी का एक टेस्ट मेरे मुंह में आ जाता है। तो उससे पहले कि मैं खाऊं मुझे ऑलरेडी मालूम है ये मुझे ऐसा टेस्ट देगा और मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हर एक चीज में आप वो कीजिए, आप देखिए कि मैं वो चीज को कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ओके, तो ये था गिफ्ट मैं आप सबको देना चाहता था बिफोर वी स्टार्ट ऑन डिगिंग डीप इनटू सेल्स। सो हमेशा अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा कीजिए कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू शार्पन्ड योर एक्स। मे बी आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, क्या आप 100% रेडी हैं? क्या आपका फोकस कंप्लीट है? आप सबसे एक इम्पॉर्टेंट नेगोशिएशन के लिए जा रहे हैं, आपके दिमाग में खाली उसके बारे में चलना चाहिए और कोई बात नहीं कि मेरे घर पे ये हो रहा है, मेरा और एक मीटिंग कल है, मेरे को व्हाट्सएप 1 2 3 करना है। आप व्हाट्सएप ये सब छोड़ें, आप खाली वो जोन में आ जाएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्दर। सेल्स एक ऐसी चीज है कि बहुत टाइम तक लोगों ने इसको उतना कंसंट्रेशन नहीं दिया। इसलिए काफी टाइम ये होता था कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप सेल्स तो कर ही लोगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका प्रोडक्ट सबसे अच्छा हो सकता है, आपकी क्वालिफिकेशन सबसे अच्छी हो सकती है, आपका रिस्पेक्ट मार्केट में सबसे अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस या सॉल्यूशन अगर नहीं बिकता है तो आपको उसका रिटर्न्स जो आपका एक्सपेक्टेड है कभी नहीं मिलेगा। सो आई ऑलवेज से कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस इज सेल्स। मार्केटिंग एनहांसेस सेल्स, बट सेल्स क्या है आज के टाइम में अगर मैं आपको रिलेट करूं तो आपने एक कैंपेन चला लिया डिजिटल मार्केटिंग पे, वो कैंपेन ने अपना काम कैसे कर दिया, उसने लीड्स लाके आपको दे दिए, ट्रैक्शन आ गया आपके ई कॉमर्स साइट पे या आपके वेबसाइट पे। वो लीड आने से लेके वो कस्टमर को एंगेज कैसे करना है, कस्टमर को एंगेज करके फॉलोअप कैसे करना है, और वो फॉलोअप से लेके वो फाइनल नेगोशिएशन तक कैसे आना है, ये जो प्रोसेस है आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टुडे आज सबके पास मोबाइल है और गूगल है, इंफॉर्मेशन निकालना बहुत इजी है।
लेकिन वो इंफॉर्मेशन से आप क्या करते हो उसमें हेल्प चाहिए कस्टमर्स को। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि सेल्स में जनरली क्या होता है, आप कस्टमर के सामने बैठोगे, जैसे आज हम लोग बैठे हैं, राइट? इसमें क्या हो जाता है, मैं अपना एक पॉइंट रखूंगा, मैं अपना एक प्रोडक्ट सोल्यूशन जो भी उसके एडवांटेजेस, उसके बेनिफिट्स, फीचर्स बताऊंगा। कस्टमर उसके अगेंस्ट में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखता है। तो जनरली क्या हो जाता है, ये एक आमने सामने की बात हो जाती है। मैंने एक चीज समझी है अपने छोटे से करियर में, 22 साल के करियर में, जब मैं बेच रहा हूं, कि बहुत जल्दी customers will not want people who are good in convincing. Customers को वो लोग चाहिए जो ये जो पोजीशन है इसको चेंज कर सके। कस्टमर्स को चाहिए कोई उठ के सामने से उनके साइड में आके बैठे। तो इमेजिन करें क्या हो जाएगा अगर आप कस्टमर के साथ में आके बैठ जाएंगे, तो आप दोनों को गोल क्लियरली विजिबल होगा, कस्टमर का गोल आपको समझेगा, और आप उनके साथ पार्टनरशिप करके एक एक स्टेप लीजिए और वो अचीव कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे बात कैसे रियलाइज हुई कि एक बहुत ही बड़ा एक कंपनी था दुबई में, जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 15 साल गुजारे हैं, बैंकिंग में, मैन पावर सॉल्यूशंस में, आईटी सॉल्यूशंस में। तो एक बहुत ही बड़े कंपनी ने एक टेंडर फ्लोट किया कि हमको ये रिक्वायरमेंट है, उनका फाइनेंस का रिक्वायरमेंट था। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत स्मार्ट काम किया, उन्होंने बोला जितने भी कॉम्पिटिटर्स है सबको साथ में एक ही टाइम बुला लीजिए टू सेव टाइम। तो फर्स्ट टाइम ऐसा वो ऑफिशियली एक ऐसा रिक्वायरमेंट गया मार्केट में कि ये एक कस्टमर है, कंपनी है, जिनको ये फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है, जितने भी फाइनेंस रिलेटेड बैंक्स है, लेंडर्स है, सब आ जाइए। तो मैं तभी एक लोकल बैंक को रिप्रेजेंट करता था, मैं एक बहुत ही जूनियर ऑफिसर था, लेकिन ये था कि मेरे बॉस को मुझ पे भरोसा था। तो उनको जब भी पूछा गया कि आप किसको भेजना चाहोगे हमारे कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उन्होंने बोला प्रदीप मांजरेकर है, इवन दो नया है, 2005 में ज्वाइन किया है, 2006 अभी है, एक साल ही ओल्डर सिस्टम है, लेकिन ये जा सकता है और बात। तो मैं फर्स्ट टाइम मेरे बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा था अगेंस्ट कंपटीशन इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैं जाहिर सी बात है अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन लेके मैं पहुंच गया ऑफिस में, और जब मैं वहां जाके पहुंच गया, मैंने देखा कि सारे बैंक के लोग आ गए सूटेड बूटेड, मैं मस्त शर्ट और टाई में था, और उन सबके पास लैपटॉप्स, अभी लैपटॉप्स का बहुत ट्रेंड था, लैपटॉप्स लेके आए हैं। मैं अकेला था जिसका लैपटॉप नहीं था। तो हम लोग सारे बैठे, तो आके जो उनके एडमिन मैनेजर थे बोलते हैं अच्छा ठीक है, ओके यू ऑल आर रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन। फिर उनकी नजर मेरे पे जाती है, मेरे को बोलते हैं आपका लैपटॉप कहाँ है? मैं बोला सर मेरा लैपटॉप नहीं है। तो इमीडिएटली उन्होंने डिसाइड कर दिया आप लास्ट जाओगे। तो हम लोग एक 10-11 जन थे, तो मेरा नंबर लास्ट था। तो एक अच्छी चीज आ रही थी कि हम लोग जहाँ बैठे थे वहां से हमको प्रेजेंटेशन जहाँ होने वाला है वो एरिया दिख रहा है, और थोड़ा डिस्टेंस था लेकिन दिख रहा है क्या हो रहा है। तो हर एक का नंबर आ रहा था, और सब लोग जा रहे थे अपना लैपटॉप से प्रेजेंटेशन कर रहे थे, और वो आ रहे थे। तो मुझे दिख रहा था क्या प्रेजेंटेशन हो रहा है, वो ही खाली दिख रहा था मुझे, आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। सबका हो गया, फिर आके बैठ रहे थे, और लास्ट में मुझे बुलाया गया, बोला प्रदीप कम। तो मैं जब भी देख रहा था वो रूम में, मेरी नजर गई एक व्हाइट बोर्ड पे, एक प्लेन व्हाइट बोर्ड वहां पे था, उसको किसने टच भी नहीं किया था। तो मैंने जैसे एंट्री की है रूम में, 3 जन बैठे थे, बीच में ओनर बैठे थे। तो मैंने बोला सर गुड मॉर्निंग, इफ यू डोंट माइंड कैन आई टेक योर परमिशन टू यूज द व्हाइट बोर्ड। तो मैंने व्हाइट बोर्ड यूज करने की परमिशन ली। इन लोग ने जब भी हम लोग को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया, तो एक ही चीज बोला कि हम लोग 3 हफ्ते में ये ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। ये इतना ही हम लोग को एक ब्रीफ दिया था। तो मैंने व्हाइट बोर्ड पे गया, मार्कर लिया। इससे पहले कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं, मैंने वहां जाके 2 डेट्स लिख दिए व्हाइट बोर्ड पे। पहला डेट लिखा मैंने उस दिन का जिस दिन मीटिंग थी, और दूसरा डेट लिखा मैंने 21 दिन बाद की डेट। और मैंने अपना मेरी बातचीत मैंने स्टार्ट की। मैंने बोला कि आज हम लोग फर्स्ट डे पे हैं, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, ऐसे करते करते 21st डे पे हम लोग क्या करके क्या करेंगे, और 21st डे को हम लोग वो ट्रांजैक्शन करेंगे। मैंने उनको खाली प्रोसेस समझाया।
उसके बाद वो प्रोसेस सुनने के बाद उन्होंने बोल दिया प्रदीप हम लोग आपके साथ ये काम करना चाहते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उनको हमारे प्रोडक्ट का बेनिफिट्स फीचर्स कुछ भी नहीं बताया। वो मेरे साथ बाहर आए हैं ओनर खुद, और मुझे लगा कि मैं लास्ट था इसलिए मेरे साथ बाहर आए, सबको एड्रेस किया, बोला थैंक यू सो मच आप लोग आए टाइम निकाल के। हम लोग ये फाइनेंस का रिक्वायरमेंट प्रदीप के साथ और उनके बैंक के साथ जा रहे हैं, और उसका रीजन भी है क्योंकि आप सब ने आके आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स फीचर्स सॉल्यूशन सब बताए। नहीं, प्रदीप एक अकेला बंदा था जिसने समझा हमारा डेडलाइन 3 हफ्तों में हमें वो काम पूरा करना था, और प्रदीप ने आके वही समझाया कि कैसे 3 हफ्तों में वो काम हमको पूरा करके देगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को मिल गया। वो टाइम था जहां मैं समझ गया कि कस्टमर्स को वो लोग चाहिए जो उनका पेन पॉइंट समझे। आपका सोल्यूशन सबसे सस्ता हो सकता है, आपका सोल्यूशन सबसे अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर वो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो वो कभी आपसे लेगा नहीं। आपको एक बैंकिंग में टर्म है KYC, दैट इज नो योर कस्टमर। इसका इंपॉर्टेंस क्या है एक सेल्स वाले बंदे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि अगर मैं अपने कस्टमर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी जानता ही नहीं हूँ, उसके रिक्वायरमेंट क्या है, क्या उसको सस्ता कुछ चाहिए, क्या उसको कुछ टाइम पे चाहिए, या उसको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन चाहिए, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। तो ये जानना बहुत जरूरी है, और ये कैसे आप जान सकोगे जब भी आप सामने बैठने से वर्सेस आप उसके साइड में आके बैठोगे एज अ पार्टनर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसने एक चीज मुझे और कंफर्म की कि कस्टमर्स आपसे नाराज नहीं है जब भी आपसे नहीं लेते हैं। कस्टमर किसी और से इसलिए भी लेते हैं क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा काम किया है उनके लिए, एक एक्स्ट्रा सर्विस दी है। तो ये हमेशा ध्यान में रखें। और ये नोट पे मैं सबसे पूछना चाहूंगा एक एक चीज कि आपके हिसाब से सेल्स में वो एक एस्पेक्ट क्या है जो बहुत जरूरी है। जब भी आप सेल्स का नाम सुनते हैं, सेल्स ये वर्ड, तो आपके दिमाग में क्या आता है? मैं सबसे सुनना चाहूंगा एंड आई विल कॉल आउट द नेम्स। सबसे पहले हर्षदा, आप अनम्यूट कर सकती हैं। Customer relationship. ओके, वेरी गुड, कस्टमर रिलेशनशिप। नेक्स्ट धनंजय। So selling products to customer. ओके, नेक्स्ट विजय। प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी, ओके। नेक्स्ट पार्वती। सर कस्टमर क्या चाहता है अपने से ये पहले देखना है। ओके, नेक्स्ट मनीषा। सर कस्टमर्स का व्यू और रिव्यू के उसको जो पहले प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, या शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही आपको बराबर। हाँ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, राइट? जी जी। करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट सर्वेश। customer relationship, कस्टमर रिलेशन, product view कसं बघतो. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट सविता। कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमरशी रिलेशन जेवढं चांगलं असेल त्याप्रमाणे आपण. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये सारी बातें आपने जो बोली है वो एक चीज मुझे यकीन दिलाता कि आप सबको सेल्स का इंपॉर्टेंस पता है, क्योंकि सबको मालूम है कि कस्टमर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज सेल्स में ज्यादा करके क्या होता है, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, 2 किस्म के सेल्समैन होते हैं। एक जो कस्टमर ऑब्सेस्ड होते हैं और एक जो प्रोडक्ट ऑब्सेस्ड होते हैं। मैं ये रूम में देख रहा हूँ ये मीटिंग में कि आप लोग कस्टमर ऑब्सेस्ड हैं, और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको, हमेशा कस्टमर ऑब्सेस्ड रहिए। अगर आप कस्टमर के हिसाब से सोचेंगे तो आपको उनके चैलेंजेस, उनके हर्डल्स समझ में आएंगे। ओके, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में अभी बताना चाह रहा हूँ, जो आपको बहुत मिलेगी, डेली मिलेगी जब भी आप अपने प्रोडक्ट सॉल्यूशंस, आपके आइडियाज बेचने जाएंगे मार्केट में, कस्टमर्स से, एसोसिएट से कोलैबोरेशन करने।
वो है नेगेटिविटी, वो है एक 2 लेटर वर्ड नो। और वो नो और नेगेटिविटी से आपको प्यार करना शुरू करना पड़ेगा, और वो प्यार से आप कैसे उभर के आ सकते हो उसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा एक स्टोरी बताना चाह रहा हूँ, जो मेरी मदर ने मुझे सुनाया था। मैं जब सेल्स करता था, जब बॉम्बे में था, मैं डेली 100 कस्टमर्स को मिलता था, उनके घरों में जाके, उनके ऑफिसेस में जाके, और उसमें से 90 जन मुझे ना बोलते थे, कोई कोई गेट आउट भी बोलते थे, तो बहुत बुरा लगता था। तो मैं जब भी दिवाली आता था, कभी कभी महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, तो जैसे कोई भी बच्चा रहता है अपने माँ के साथ, मैं भी उनके गोद में लेट जाता था, और माँ हमेशा बालों पे हाथ सहला के बोलती थी कि बेटा क्या हुआ, कैसे चल रहा है। तो मैं हमेशा बोलता था, मम्मी ये सेल्स बहुत डिफिकल्ट है और मैं बहुत थक जाता हूँ, बहुत लोग बहुत बुरा बुरा बोलते हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक ही चीज बोला कि बेटा क्या आपको मजा आ रहा है करने में, क्या आप एंजॉय कर रहे हो? मैं बोलता हाँ, मजा भी आ रहा है, मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। मेरी मम्मी ने बोला ठीक है, मैं तुझे कुछ आज बताना चाहती हूँ। और मेरी मम्मी ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो मेरी मम्मी ने बोला अच्छा उठ जा अभी, और वो कबर्ड से ना एक वो मेरा जो ज्वेलरी का एक पाउच है वो लेके आ जा। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मेरी शादी नहीं हो रही है कि आप ज्वेलरी का मुझे दिखा रहे हो, ये मेरी बहू के लिए है। तो बोला नहीं नहीं वो बात नहीं, मैं कुछ और करना चाह रही हूँ। तो बोला ठीक है, तो मैं ज्वेलरी का पाउच लेके आया। तो बोला अब इसको खोल। तो मैंने जब ये खोला, तो मम्मी ने बोला इसमें क्या है देख। तो मैंने निकाला, मम्मी की एक अंगूठी थी, एक चेन था, एक दो चूड़ियां थी, एक दो और भी चीजें थी। मैं बोला ये तो सारे आपकी ज्वेलरी हैं। बोला अच्छा ठीक है, अभी एक काम कर, वो कचरे का डब्बा भी लेके आ जाओ वहां से। तो मैं बोला ठीक है, तो मैं लेके आ गया। बोला अभी ये जो पाउच है इसको पूरा उल्टा करके कचरे के डब्बे में डाल दे। मैं बोला आप क्या करना चाह रहे हो, पूरा खराब हो जाएगा। बोला नहीं तू कर जो मैं बताना चाह रही हूँ तेरे को। तो वो कचरे के डब्बे में मैंने डाल दिया डर डर के। बोला अभी ये कचरे के डब्बे को मिला ले। तो मैंने मिलाना शुरू किया। तो उसके बाद मम्मी ने बोला अभी तू मेरी जो भी है चूड़ियां ये सब अभी तू निकालना शुरू कर। मतलब ठीक है, लेकिन आ, मेरे को कुछ दीजिए हाथ में पहनने के लिए, ग्लव्स या कुछ, क्योंकि बहुत गंदगी है अंदर, हाथ खराब हो जाएंगे। नहीं ऐसे तू हाथ डालेगा अंदर, और एक ही कंडीशन है, तू एक साथ दो चीजें नहीं उठा सकता है। मतलब चूड़ी और अंगूठी साथ में नहीं उठा सकता, तो एक एक हर एक टाइम तू हाथ डालेगा तुझे एक ही चीज निकालनी है। मतलब ठीक है, मेरी मम्मी का इतना इंपॉर्टेंट गहने हैं इसमें, तो मैं हर टाइम डालता था हाथ कचरे के डब्बे में। तो कोई ना कोई एक ज्वेलरी का आइटम निकलता था, लेकिन ज्यादा कचरा निकलता था। तो मैं ऐसे करते गया, ऑलमोस्ट आधे रास्ते तक पहुंच गया। तो मेरी मम्मी ने बोला अभी रुक जा ना, तू थक गया होगा, तेरे हाथ में से बहुत स्मेल भी आ रही है। मैंने बोला नहीं मम्मी, मैं रुक नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपकी जो भी ज्वेलरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे हर एक ज्वेलरी निकालना है। तो मैं निकालते गया, ज्यादा कचरा निकलता था, एक दो ज्वेलरी के आइटम निकलते थे, ज्यादा कचरा निकलता था, लेकिन मैं रुका नहीं, तब तक नहीं रुका जब तक कि वो कोने में बैठा हुआ लास्ट अंगूठी मेरी मम्मी की फंसी हुई थी। मैंने वो निकाला, सब कचरे को वापस डब्बे में डाला, साइड में रख दिया। मेरी मम्मी का वही धोके सारा ज्वेलरी मम्मी को दिया। मैंने मम्मी दी। मैंने बोला थैंक यू सो मच, तूने मेरे लिए किया, लेकिन एक बात बता, तू रुका क्यों नहीं जब तेरे हाथ गंदे हुए थे, हाथ में से स्मेल आ रही थी? मम्मी क्योंकि आपकी ज्वेलरी अंदर पड़ी थी वो कचरे के डब्बे में, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। बोले बेटा मैं यही समझाना चाह रही थी, आज जब भी तू मार्केट में जाता है, तू सेल्स करने जाता है, तेरे को इतने जन ना बोलते हैं और तू डिमोटिवेट होना शुरू हो जाता है कि मेरा प्रोडक्ट, फिर तू अपने आप को डाउट करता है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मेरा ब्रांड अच्छा नहीं है, मेरा सर्विस अच्छा नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो डस्टबिन था ये भी एक मार्केट, तेरा टेरिटरी है, तेरा वो डेटाबेस है जिसमें तेरे को कॉलिंग करना है, जिसको तेरे को बात करना है। तू हर टाइम जब भी हाथ डालता था तेरे पास ज्यादा कचरा ही निकलता था, लेकिन उसमें मैंने ये देखा कि तुझे खुशी थी कि तू हर टाइम ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ हाथ डाल रहा है, क्योंकि तुझे मालूम है जितना ज्यादा कचरा मैं निकाल दूंगा उतना जल्दी मैं अपने जो ज्वेलरी को हासिल कर सकूंगा। वही चीज एग्जैक्टली सेल्स में है।
आपको ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपका जो टारगेट मार्केट है वो आपका क्लैरिटी है कि नहीं। वो टारगेट मार्केट में आपको जाके बस घुस जाना है, पेनिट्रेट करना है और किसको भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको नहीं मालूम आपका वो नेक्स्ट कस्टमर कौन है। सेल्स में एक चीज है, आप प्रीजज नहीं कर सकते। तो ये जो सीख थी जो मेरी माँ ने मुझे दी, वो आज तक मैंने बांध के रखी मुट्ठी में। और मैं कभी गिव अप नहीं करता हूँ। मैं कभी गिव अप नहीं करता हूँ प्रोडक्ट पे, सोल्यूशन पे, टेरिटरी पे, मार्केट पे। मैं एक्सक्यूजेस नहीं देता हूँ अपने आप को। मैं तब तक काम करता हूँ जब तक मुझे अपना टारगेट अचीव करना है। मैं अपना गोल खुद सेट करता हूँ और खुद अचीव करता हूँ, और तब तक मैं बैठता नहीं हूँ। एक दिन हालांकि ऐसी बात हुई थी बॉम्बे में, जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं सेल्स आज के बाद कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। हुआ ऐसे था, मैं बहुत कोल्ड कॉलिंग करता था। मुझे मेरे कंपनी में बोलते थे कोल्ड कॉलिंग चैंपियन। मेरे को एक टाइटल दे दिया था, मिस्टर कॉन्फिडेंट। तो हुआ था ये कि मैं जब भी कोई बिल्डिंग स्टार्ट करता था कोल्ड कॉलिंग करना, तो हमेशा टॉप फ्लोर से स्टार्ट करता था। तो मैं टॉप फ्लोर से स्टार्ट किया। सुबह के 9:30 10 बजे स्टार्ट किया था मैंने। 12 बज गए, कोई भी कस्टमर से मैं मिल नहीं सका, सबने मुझे एंटरटेन नहीं किया। उसके बाद 2 बज गए, कोई भी पॉजिटिविटी मुझे दिख रही नहीं थी उस दिन। हर एक जहाँ पे जा रहा था, नहीं वो बिजी हैं, नहीं मिल सकते हैं, इंटरेस्ट नहीं है। 4 बज गए, एक भी कस्टमर से इंटरेक्शन नहीं हुआ था मेरा। मैं नीचे आ गया बिल्डिंग के, और मैंने अपने आप को एक चीज बोला। मैंने बोला आज अगर प्रदीप तू ग्राउंड फ्लोर में अगर आ जाता है, और अगर तूने एक भी चीज नहीं बेची जो तू बेच रहा है, तो जीवन में कभी सेल्स नहीं करेगा, तू सेल्स से संन्यास ले लेगा। और मैं वापस गया, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर तक, 30 माले की बिल्डिंग थी, फर्स्ट फ्लोर तक आ गया हूं मैं। एक कस्टमर मुझसे बात करने के लिए रेडी नहीं था, और ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम हो गया था, 5 5:30 का टाइम था। और मैं मेज़नाइन फ्लोर पे आ गया, जो लास्ट फ्लोर था, और मैं बस सीढ़ियां उतर रहा था वो बिल्डिंग छोड़ने के लिए, और ये सोच रहा था मन में कि आज मेरा सेल्स का जर्नी खत्म। अच्छा है, मैं ये टॉर्चर से निकल जाऊंगा जीवन के, ये सेल्स बेचने से निकल जाऊंगा। तो जाते जाते लास्ट एक ऑफिस में एक बंदा ऑफिस बंद कर रहा था। तो मैं जाते जाते, मालूम नहीं मेरे दिमाग में, उसको बोल रहा सर मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं बस जा रहा हूँ, मैं ये बिल्डिंग से जा रहा हूँ। उसमें रुक जा, इधर आ जा, पहले चल मेरे साथ अंदर ऑफिस में। तो ऑफिस बंद कर रहा था उसने, ऑफिस खोला, मुझे अंदर लेके गया, बोला पानी वानी पी ले, अभी मुझे बता तू क्या बोलना चाह रहा था। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया बहुत ही जीरो कॉन्फिडेंस के साथ, एक नॉर्मल टोन में, ऐसे कि सर मैं ये क्या। वो इतना एक्साइटेड हो गया सुनने के बाद, बोला प्रदीप थैंक यू कि आप आए और मुझसे मिले। अभी आप रुकिए 5-10 मिनट, मैं अपने दोस्तों को बुलाना चाह रहा हूँ ये बिल्डिंग के, वो भी बंद करके ऑफिस आ रहे होंगे। और 10 मिनट में एक 10-12 दोस्त लोग उसके आ गए, और वो सब कंपनी के ओनर्स थे, और वो सबको इतना अच्छा लगा जो मैं कर रहा था काम। बोला कि, और मैं सोल्ड आउट हो गया। वो एक पिच में मेरे पास जो भी प्रोडक्ट्स थे सब बेच दिए मैंने। और उसके बाद मैं नीचे आया हूँ बिल्डिंग के, और मैं जमीन पे बैठ गया, लिटरली जमीन पे बैठ गया बिल्डिंग के, और लोग देख रहे थे जो निकल रहे थे कि ये बंदा क्या कर रहा है। और मैं आसमान में देख के बोल रहा था भगवान, ये मुझे सिग्नल कि मुझे सेल्स कभी नहीं छोड़ना है, और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो दिन है, और आज का दिन मैं आज भी बेचता हूँ। वो अलग बात है कि मैं ज्यादा आज कंसल्टिंग करता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ कैसे बेचना है, लेकिन आज भी मुझे बेचने में उतना ही एक्साइटमेंट आता है। तो एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा बोलूंगा कि नेगेटिविटी नो, आपका एक जीवन का एक हिस्सा है। उसको आप आपके बिजनेस, आपके सॉल्यूशन, आपके सेल्स प्रोसेस में आने मत दीजिए। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे ये जो आप कर रहे हो ऑलरेडी 10 जनों ने किया है, ये सॉल्यूशन, ये टाइम नहीं है, ये कोविड का टाइम है, नहीं चलेगा, आप पागल हो गए हो, आप ये आइडिया लेके आए हो, ये कस्टमर्स का भी एक्सेप्ट। लेकिन अगर आप कोई चीज में बिलीव रखते हो और आपको लगता है ये आइडिया मार्केट में जानी चाहिए, आप उसका 100% दे दीजिए। और तब तक ना रुकिए, तब तक कि आपके मन को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि बस। सेल्स में यही है, नेवर एवर गिव अप। कोई एक कस्टमर,
कोई एक कंपनी ये डिसाइड नहीं कर सकती कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस फेलियर है कि सक्सेस। मुझे एक जगह मैं एक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा था, एक सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट था, रिसाइकल्ड मटेरियल से बना हुआ था। तो मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को फोकस किया, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आज सबसे बड़ा ब्रांड इंडिया में नहीं वर्ल्ड ओवर है ताज। तो मेरा सबसे पहला गोल था कि मैं ताज को पिच करूंगा। तो मैंने ताज को पिच किया, अपॉइंटमेंट लिया, मैं पहुंच गया। और कौन डिसीजन लेते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में? प्रोक्योरमेंट हेड्स। तो मैं स्पेशली नासिक से, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वो ताज की मीटिंग के लिए गया हूँ, स्पेशली खाली नासिक से वो एक मीटिंग के लिए, क्योंकि मेरे लिए वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मैं जैसे जाता हूँ, पहले मैनेजर से मीटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, फिर उसके ऊपर वाले मैनेजर से बहुत अच्छी होती है। उसके जब भी फाइनल डिसीजन अथॉरिटी के पास जब बैठा, तो उसमें बोला, प्रदीप आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, आप जो एनवायरनमेंट के लिए करना चाह रहे हो वो अच्छा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग वेंडर है हमारा, जिसके प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका प्राइस आप मैच नहीं कर सकते हो। तो मैंने उनको एक चीज बोला कि सर मुझे और कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे ये बात का कॉन्फिडेंस कि मेरे ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो ताज के हर एक रूम में पहुंचेंगे, भले इसके लिए मुझे फ्री में भी देना पड़े। वो बंदा 25-30 साल से प्रोक्योरमेंट कर रहा था, बोलता प्रदीप ये जो आप बोल रहे हो ये सोच के बोलो, आप बोल रहे हो फ्री में भी, ताज के 120 होटल्स हैं, आप बोल रहे हो 120 होटल्स के हर एक रूम में आपका प्रोडक्ट फ्री में आप दोगे? मैं बोला हाँ सर, और मेरे पास ये अथॉरिटी भी नहीं है बोलने के लिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ हाँ। क्यों? मुझे मालूम है अगर एक बार मेरा प्रोडक्ट आपके हर एक रूम में पहुंच गया, इतना अच्छा प्रोडक्ट है सर कि आपके कस्टमर्स लव करेंगे उसको, और फिर आप मुझसे खरीदोगे ही। ये मेरा एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा जो मैं अपने सैलरी से देना चाहूंगा, इन्वेस्ट करना चाहूंगा। वो हंस पड़ा, बोलते प्रदीप मैं इतने लोगों को मिलता हूँ तो इमेजिन कर सकता है, हर एक प्रोडक्ट का जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है मेरे पास आता है। किसने मुझे आज तक ये नहीं बोला है कि मैं हर एक रूम में ये प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम फ्री में दे दूंगा? आपने बोल के मेरा दिल जीत लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑर्डर ये नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरा काम है। ठीक है सर, लेकिन एक बात तो मुझे पक्की यकीन है कि आप मुझे हमेशा याद रखोगे, और जिस दिन आप वेंडर चेंज करना चाहोगे, मुझे याद है कि आप मुझे फोन करोगे। और वो दिन था, और उसके एक महीने के बाद मुझे कॉल आता है, करीब एक प्रॉपर्टी में हम लोग आपका होटल टेस्ट करना चाहेंगे। वो वन ऑफ द मोस्ट इको फ्रेंडली प्रॉपर्टीज था साउथ इंडिया। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और ताज में आज मोर देन 50% ऑफ होटल रूम्स हैव दैट कंपनी प्रोडक्ट। और मजे की बात ये हुई कि जिस दिन मैं फाइनल मीटिंग के लिए गया था, तो मैं जैसे लिफ्ट में बॉम्बे के ताज में घुसता हूँ, तो मैं यकीन नहीं कर सका, मेरे जो मेंटर थे, आइडल थे हमेशा से कॉर्पोरेट लाइफ में, विच इज मिस्टर रतन टाटा, वो खुद लिफ्ट में थे, और उनके साथ उनकी एक छोटी सी टीम भी थी, 2-3 जन। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम अपने जीवन में ना एक मेंटर आप रखिए, जिसको आप भले मिले नहीं जीवन में, लेकिन आप उनके बारे में स्टडी करें, उनसे इंस्पायर हो, और अपना इंट्रोडक्शन रेडी कीजिए वो मोमेंट के, जब भी आपको वो मेंटर कभी मिल जाए। और मैं वो दिन के लिए हमेशा से ड्रीम करता था कि मैं कभी मिस्टर रतन टाटा को मिलूंगा। तो जिस दिन मैं उनको लिफ्ट में मिला, सन्नाटा था लिफ्ट में। वो लिफ्ट में साइलेंस था, और मेरे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी अपना इंट्रोडक्शन करने की। तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर रतन टाटा, मेरा नाम प्रदीप मांजरेकर है, मैं सेल्स कंसल्टेंट हूँ। मैं हेल्प करता हूँ कंपनीज को, स्टार्टअप्स को, कि कैसे वो अपना सेल्स बढ़ा सकें। और मैं जानता हूँ कि आप स्टार्टअप्स को बहुत प्रमोट करते हैं, तो मैं आपसे थोड़ा वक्त चाहूंगा आपसे मिलने के लिए। और मैंने पिच किया, और उसके जो बाजू के लोग थे, उन्होंने बोला प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम। जैसे रतन टाटा सर ने कुछ बात नहीं की, जैसे हम लोग लिफ्ट से उतरे, तो मुझे बोलते प्रदीप आपका कार्ड ये मेरे मैनेजर को दे दीजिए, आपको एक कॉल आएगा। और उसमें वो चले गए, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे कॉल आएगा। मुझे उसके आधे घंटे में कॉल आता है, और बोलते हैं आप जहाँ पे भी हैं आप रुकिए, हमें मालूम है आप ताज में हैं, आप आके हमसे। उनका जो एक डिपार्टमेंट था जो ट्रेनिंग्स और ये सब देखता था, उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने बोला प्रदीप हम लोग जल्दी कोलैबोरेट करेंगे, और वो कोलैबोरेशन बहुत जल्दी हुआ, और वो भी एक एक मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। तो मैं हमेशा एक चीज स्टार्टअप फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन सबको बोलता हूँ, सेल्स टीम्स को, कि आप अपने इंट्रोडक्शन पे ऐसे काम कीजिए
कि वो इंट्रोडक्शन आपका डिफाइनिंग मोमेंट होना चाहिए। बहुत सारे इवेंट्स आजकल होते हैं, कोविड के पहले भी होते थे और आज ऑनलाइन भी होते हैं, जहाँ पे बोलते हैं स्पीड नेटवर्किंग। स्पीड नेटवर्किंग क्या है? जहाँ पे आपको विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। ये इंट्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके प्रोडक्ट, आपके सॉल्यूशन, आपके सर्विस, आपके कंपनी आइडिया को सामने वाले की तरफ पहुंचाने के लिए। तो ये इंट्रोडक्शन पे आप सबको काम करना है, और अगर आपके पास आज आपका इंट्रोडक्शन नहीं है तो आप काम कीजिए। ये इंट्रोडक्शन क्या है? अगर मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है, मैं उस पर काम करना चाहता हूँ, और इमेजिन मेरे सामने सबसे बेस्ट इन्वेस्टर बैठे हैं, तो मैं कैसे उन तक ये आइडिया पहुंचा सकता हूँ? आज मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिनके सबसे बड़े कस्टमर मुझे मालूम है कि ये कंपनी है, और उनका कोई आदमी मुझे नसीब से मिल जाता है एक सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में, तो मेरा इंट्रोडक्शन क्या तैयार है? ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स इम्पैक्ट उनसे होते हैं जो कम समय में बहुत ज्यादा कह जाते हैं। तो आप उस पर काम करना शुरू कीजिए। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अभी ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ क्योंकि सेल्स मेरे रग रग में दौड़ता है, लेकिन मैं अब से लेके जितना भी टाइम हम लोग हैं ये सेमिनार में, मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा आप लोग के चैलेंजेस क्या हैं, और वो चैलेंज को पे अगर मैं अपने कुछ व्यूज देना चाहूंगा तो आई बी मोर देन हैप्पी। सो शिवानी, आई थिंक वी कैन ओपन द फ्लोर बाय वन, एंड आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम देम। येस सर. कोणाला काही क्वेश्चन्स असतील तर अनम्यूट करून विचारू शकता. गुड मॉर्निंग सर, मनीषा है। गुड मॉर्निंग मिस मनीषा। हाँ सर, मेरा ये है कि मैं स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, लेकिन मेरे पास जैसे आता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमेशा मुझे सेल्स कम मिला है, लेकिन मैंने अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश की है। तो कभी-कभी जैसे आता है कि मुझे ऐसा बोला जाता है कि आपने कॉमन प्रोडक्ट लिया है, लेकिन मेरा कॉमन प्रोडक्ट इसके लिए था कि मैं पहले क्लासेस लेती थी और अपने मसाले खुद ही बनाती थी अपने क्लासेस के लिए। तो मुझे लगा इसमें मेरा हाथ बैठा हुआ है, तो मैं इसी को एज अ बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो लेकिन अब तक ये मेरा सेकेंडरी बिजनेस है, ऐसे ब्रेड अर्निंग नहीं है। मैं फ्रैंकली बता रही जी। तो लेकिन हम लोग अप टू द सेल मार्क जो होना चाहिए एनुअली, वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो उस पे भी मेरा थोड़ा काम चालू था कि पैकेजिंग, ऑल दिस इन प्लेसमेंट, रिप्रेजेंटेटिव, ये था। तो मुझे ये आपसे पूछना था, जैसे आपका सेल्स का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग कॉमन प्रोडक्ट लिया है, इसके लिए हम लोग प्लेस नहीं हो रहे हैं सब जगह, या मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चेन में कुछ मिस्टेक है, वो उस बारे में मुझे आपसे पूछना था। ओके मैम, बहुत ही खुशी हुई आपसे जान के। स्पाइस जो एक इंडस्ट्री है ना, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। और मैम, आपका वीडियो आपको रिक्वेस्ट करूँ ऑन करने के लिए, क्योंकि मैं जब तक किसको देखता नहीं हूँ ना, मुझे इतना इंस्पिरेशन नहीं आता है बात करने के लिए। तो आपको देखना चाहूंगा मैं बात करते करते। जी जी सर। यस मैम, कैसे है? स्पाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली। तो पहले तो कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप इंग्रेडिएंट के साथ काम कर रही हैं। मेरे ख्याल से स्पाइस घर घर में यूज होता है, और ये ऐसी चीज है, वो हर एक से इट्स अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर। मैं हमेशा बोलता हूँ आपका प्रोडक्ट एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर हो सकता है कि नहीं। आज ऐसा कोई नहीं होगा जो स्पाइस के बारे में नहीं जानते हैं या कंज्यूम नहीं करते। तो सबसे पहले मैं आपको एक टिप दूंगा, आप क्लैरिटी लाइए आपका टारगेट मार्केट में। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको आपका टारगेट मार्केट क्या है वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। काफी टाइम क्या होता है, आपको ये इंडस्ट्री में काम करना है सक्सेसफुली, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि कौन हो सकते हैं मेरे क्लाइंट्स। वो क्लाइंट्स का आप एक लिस्ट बनाइए पहले, और ये बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट को अगर आपको मार्केट में लेके जाना है, उसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेट करना है, तो उसमें आप पहले क्लैरिटी लेके आए कि आपको, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कौन आपके कस्टमर्स हो सकते हैं। उसका एक लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। अगर सेक्टर वाइज जा रहे हो तो वो सेक्टर में हमेशा टॉप 20, टॉप 30 नेम्स आप आइडेंटिफाई कीजिए। आज गूगल के जरिए आपको सब कुछ इजीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। आप जब सर्च करते हो वहां पे लिखिए
टॉप 20 होलसेलर्स, टॉप 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे। उसके बाद एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, आपको डिसीजन मेकर के तक पहुंचना है। बहुत टाइम क्या हो जाता है, बहुत सारे सेल्स जो आप करना चाहते हो क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो मिडिल लेवल तक ही अटक जाती है बात, वो ऊपर तक जाती ही नहीं है। आपको फाइंड आउट करना है आपका टारगेट कस्टमर कौन है, कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी है, और उसमें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है। अगर मैं डिसीजन मेकर हूं और अगर मुझे मालूम ही नहीं है, मनीषा देलानी करके हैं जिनका स्पाइस का ये है इनिशिएटिव, अगर मुझे आइडिया ही नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं कभी। तो क्लैरिटी ऑन योर टारगेट मार्केट एंड आइडेंटिफाई कौन डिसीजन मेकर, और उन तक पहुंचने की एक पहल कीजिए। अगर ये आप करेंगे, आप देखेंगे जैसे जैसे आप इस पे आपका लिस्ट बढ़ते जाएगा, लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से आप 100 जनों से अगर बात करेंगे डिसीजन मेकर्स, उसमें से 10 जन आई कैन गारंटी यू आपको बोलेंगे हाँ आपका मुझे इंटरेस्ट है, आप सैंपल्स भेजिए। तो इस पे आप काम करना शुरू कीजिए मैम। सर जैसे आपने कहा कि हम लोग को बात करनी है, तो यहाँ कंपनी का ओनर बात करेगा या जो रिप्रेजेंटेटिव रखी है, जो उनके उसमें जो टॉप रहेगा उसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी रहेगी, उसको बात करनी है सर? हाँ, आपके साइड से? हाँ, मेरे साइड से। आपके साइड से एक चीज मैं सबको बोलूंगा, एक कंपनी में जो सेल्स टीम है, वो सेल्स टीम में इतना नॉलेज और इतना पैशन होना चाहिए जो कंपनी के फाउंडर या ओनर के जितना। अगर नहीं है तो वो आपकी सेल्स टीम कभी सक्सेस, बहुत सारे कंपनीज लॉन्च होते हैं लेकिन सेल्स टीम को बहुत एवरेज रखते हैं। वो बंदा जो आपके कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपसे कम पैशनेट और आपसे कम नॉलेजेबल नहीं हो सकता है। वो नॉलेज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको तैयार करना। इसलिए आप जो ये पूछते कि बेस्ट सेल्स पर्सन, आपका मैं बोलूंगा हर एक सेल्स टीम में हर एक बंदा बेस्ट होना चाहिए। आप बात करें या आपका सेल्स टीम का बंदा बात करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज बहुत सारे फाउंडर्स मुझे बोलते हैं सर अगर मैं बात करता हूँ ना तो सामने वाले को लगता है मेरे पास बहुत फ्री टाइम है। मैं हमेशा इससे अग्री नहीं करता हूँ। अगर आप खुद भी फोन उठा के कोई कंपनी से बात करती हैं कि मैं मनीषा दयालानी बोल रही हूँ, मेरा स्पाइस का खुद का एक बिजनेस है, और मैं समझना चाहूंगी कि आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है एज अ टिपिकल वेंडर से, या हम अगर सप्लाई बनते हैं आपसे, अगर वो जेन्युइन पार्टी है तो वो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करेगी। बट नो डाउट आप सब कस्टमर से बात नहीं कर सकते, इसलिए आपके टीम है। हर एक टीम मेंबर को इतना एफिशिएंट बनाएं आप कि उसका कॉन्फिडेंस ये लेवल पे कि वो भले मोदी साहब आ जाए सामने, उनसे बात करने के लिए तैयार हो सकता है। तो ये डिफरेंशिएट नहीं करें टीम में कि कौन बेस्ट है कौन थोड़ा एवरेज है, हर एक को इक्वल बनाएं इन टर्म्स ऑफ वीकेंड। और मैं बोलता हूँ कंपनी के रिसेप्शन से लेके वो बात शुरू होनी चाहिए कि अगर इमेजिन कीजिए आप एक बहुत बड़ी स्पाइस की डीलर हो जाती हैं एंटरप्रेन्योर, और आपकी कंपनी में सबसे बड़े कस्टमर आ जाते हैं वर्ल्ड के, ऐसे ही आ जाते हैं, और आपकी रिसेप्शनिस्ट को आइडिया ही नहीं है कैसे बात करना है कंपनी के बारे में, और आप बिजी हैं एक मीटिंग में, तो इमेजिन वो अपॉर्चुनिटी कैसे लूज हो सकती है। करेक्ट मैम? तो आप इस पे काम कीजिए कि आपकी टीम का हर एक मेंबर आपकी कंपनी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, और उसका बेंचमार्क आप सेट करेंगे। ठीक है? जी सर। जी सर। ऑल द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हाँ सर, मतलब एक बात ऐसी है कि जो मतलब कंपनी का ओनर चाहता है सबका विजन एक ही होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। जी जी सर। ओके, नेक्स्ट। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम मैम। Shivani, we can have the next person. Yes, sir, they can unmute and ask the questions themselves if they want to. So anyone who has any questions in mind, please feel free. सर मेरे पास ही है क्वेश्चन। बोलिए 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 मैम। हाँ सर, जैसे अभी हम लोग जैसे स्टार्टअप ही कहना चाहिए, तो हम लोगों को स्कीम्स किस तरीके से प्लान करनी है या क्या करना है, उसका कैसे सर ये डाटा किया जाए?
स्कीम्स आप जो बोलते हैं क्या एग्जैक्टली? मतलब जैसे कंपनीज है, जैसे बड़ी नेशनल, जैसे मेरी स्पाइस में ही लेते हैं, सुहाना है या एवरेस्ट है, जो स्कीम प्लान करते बाय वन गेट वन फ्री, राइट। 30% एक्स्ट्रा, लाइक, तो इस तरीके से जैसे हम लोग छोटे हैं अभी, तो क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी लिमिटेड रहता है सर, राइट। क्योंकि उनका बल्क परचेज रहता है तो प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहता है। हम लोग अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं, तो इस तरीके से हम लोगों को किस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्शन देना चाहिए, तो वो हम लोग को अपने फेस्टिवल वाइज जाना चाहिए या एनुअल सेल को इनहेंस करना चाहिए, वो किस तरीके का करना चाहिए? आपने आपके क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, अभी मैं आपको समझाता हूँ। जी मैम अभी आप डेफिनेटली खुद के लिए भी शॉपिंग करती हैं, घर के लिए, करेक्ट? तो आप जी अगर जाती हैं मार्केट में, आपको कोई सेल दिखता है, दो प्रोडक्ट्स है, एक है समझिए आपका रेगुलर ब्रांड जो आप प्रेफर जी करती हैं, और एक दूसरा अननोन ब्रांड है जो आपको बोलता है बाय वन गेट टू फ्री, जी और एक है आपका रेगुलर ब्रांड जो कोई ऑफर नहीं दे रहा है। आप कौन सा पिक करेंगी? सर एक्चुअली जो टू दे रहा है चीजें, हाँ दो चीजें दे रहा है, तो उसका मैं एक्चुअली डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगी, हाँ। कंटेंट वगैरह देखूंगी। नहीं, आपकी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, आपको पार्टी में एक आपका डिश बनाना है जिसमें आपका रेगुलर प्रोडक्ट ही चलने वाला है। तो आप सर रेगुलर पे ज्यादा डिपेंड रहूंगी, क्योंकि मेरा जो सामने मैं प्रेजेंट करूंगी 20 लोगों के सामने जाएगा, तो वहां मैं वो खराब होना नहीं चाहूंगी। करेक्ट करेक्ट, तो वो ऑफर ने कुछ इम्पैक्ट नहीं किया ना आप? नहीं। तो यही आप समझ लीजिए, और यही मैं बिजनेसेस को बोलता हूँ कि आप ऑफर्स पे ध्यान मत दीजिए, आप आपके प्रोडक्ट प्रोपोजिशन को बहुत इंपॉर्टेंट कीजिए। मुझे एक मैं सेमिनार कर रहा था जब भी, तो एक मैडम ने पूछा था कि सर, बाकी जितने मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत कुछ देते हैं ओवर एंड अबव टू गेट दैट ऑर्डर। तो मैंने उनको एक जी ही चीज बोला कि आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो आपको ऑफर्स देने की जरूरत नहीं है। आप आपके प्रोडक्ट के लिए कौन से अच्छे कस्टमर्स हैं वो ढूंढना शुरू कीजिए। यहाँ क्या हो गया है, हम लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत टाइम पे हम लोग इजी ऑफर्स दे के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कस्टमर्स आज बहुत स्मार्ट हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो स्टैंडर्ड का नहीं है, तो एक बार लेके फिर आपको वापस ऑर्डर नहीं देंगे। तो आप ये कीजिए, आपका जो प्रोडक्ट है उसको ऐसा बनाइए कि अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को मैच करेगा। स्पाइस ऐसा चीज है जिसमें आपका स्कोप है। स्पाइस में फिर जी आ जाता है पैकेजिंग, फिर आपका प्रमोशन, ये सब अलग चीज है। लेकिन आपको सबसे बड़ा ऑर्डर कैसे मिलेगा? टेस्ट करके। वो स्पाइस को टेस्ट करेंगे वो लोग, तो सब्जी में यूज करेंगे और उनका एक टेस्टिंग होता है, राइट? तो अगर उसमें आप मेहनत करके वो क्वालिटी लेके आते हैं, तभी आपका कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि आप कोई भी बड़े कस्टमर के सामने बैठे हैं तो उनको ये बोल सकते हैं मेरा जो स्पाइस है, आप कोई भी स्पाइस से आप मैच कीजिए, वो स्टैंडर्ड बेस्ट है। और अगर आप सर स्पाइस, एक्चुअली यही, हाँ जी बोलिए जी सर, बोलिए एक्चुअली बोलिए। हम लोगों ने यही किया है सर। स्टार्टिंग जब हम लोगों ने की तो एग्जीबिशन से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो वहां पे मैंने लाइव रखा था कि जैसे हम्म मुझे बिरयानी मसाला देना है, तो फिर उस दिन मेरी घर से बिरयानी प्रिपेयर होके जाती थी और सामने लाइव में देती थी, आप टेस्ट कीजिए, आपको हम्म। पसंद आता है तो लीजिए। तो शॉर्ट शॉर्ट उस दिन मेरा बिरयानी का पूरा स्टॉक खत्म होता था सर। करेक्ट करेक्ट। और फिर मैंने हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को भी इसीलिए कहा कि हम्म आप सामने वाले बंदे से कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट ले लीजिए हम्म। और उनका फ्रेग्रेंस आप पैसे दे दीजिए, खरीद लीजिए और और खोल के दिखाइए और हमारा फ्रेग्रेंस भी दिखाइए। हम लोग हम्म। बोलते थे ये हम लोग रख लेते हैं, अभी आप ही डिसाइड कीजिए आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है सर। इस तरीके से मैंने मेरा एक्चुअली वो स्टार्ट किया था, क्योंकि देखा जाए तो सर एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मेरी फर्स्ट जनरेशन है। हम्म। मेरे हस्बैंड का एक रिटेल शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इसमें में जो हम लोग थोड़ा लैग कर रहे थे, तो हम लोगों ने फिर कुछ अपनी अपनी क्रिएट आइडियाज की कि किस तरीके से हम लोग को आगे लेके जाना है खुद को। तो हम्म। धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी आपके इतना नॉलेजेबल सेशन मिलने के बाद और कुछ हम लोग अच्छा इम्प्रूव करेंगे सर। मैम मैं जो आपका देख रहा हूँ, जो आपका एक्साइटमेंट है और आपने जो ऑलरेडी किया है लाइव सेशन, तो आपको वहीं आपको एक प्रूफ इज देयर इन द पुडिंग जैसे बोलते हैं। आपको ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस मिल चुका है कि आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर्स वो अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ यही करते रहिए, आप रुकिए नहीं, इसका स्केल बढ़ाइए। एक बार जी सर। कोविड खत्म हो जाता है तो आप एक कीजिए, ये बहुत ही एक
बेस्ट प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ, एक बिरयानी पार्टी कीजिए, आपके जी। सारे पोटेंशियल कस्टमर्स को बुलाइए उसमें, बोलिए सर मैं फ्री इनवाइट आपको इनवाइट करना चाह रही हूँ, एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है जहाँ पे सारे बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट बायर्स आ रहे हैं, मैं चाहूंगी आप भी आए। और जब भी आप ये टर्म यूज करते हैं ना, सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट बायर्स आ रहे हैं या पोटेंशियल कस्टमर्स, तो सबको आना अच्छा लगता है, और उसके साथ आपकी बिरयानी भी आप टेस्ट करवा रही हैं, तो सोने पे जी जी सुहागा है। ऐसा एक नेटवर्किंग कीजिए, सबको बुलाइए, और वहां पे आप देखिए आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ जाता है। लेकिन आपको डिफरेंट परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस करने होंगे, आपको आपका कंपटीशन कैसे आगे बढ़ रहा है मार्केट में वो भी ट्रैक करना बहुत जरूरी है, उसका कौन सा सप्लाई चेन है, जी उसका कौन है वो जो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर जो प्रमोट कर रहा है, उसको पकड़िए, उसको जाके बोलिए आप इसको प्रमोट कर रहे हो, मेरा प्रोडक्ट इफ नॉट बेटर उसके जैसा ही है, तो आप इसको भी एक चांस दीजिए, आपका ही ग्रोथ ज्यादा होगा। और कोई भी सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो कोई भी अच्छे प्रोडक्ट को ना नहीं बोलता, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक नेटवर्क है। और अगर सेम प्रोडक्ट का एक ऑल्टरनेट आता है तो उसके पास एक एडिशनल पावर आ जाता है मार्केट में, और उसका जो एक ही वेंडर है अगर, उसको भी वो बता सकता है कि देख यार तेरे जैसा और तेरे से अच्छा भी हो सकता है ये। तो भले 10 जी जन सर। ना बोलेंगे आपको, आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए अच्छा। हर एक पहले नासिक से स्टार्ट कीजिए, नासिक के बाद आप स्केल कीजिए। आप हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हम अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क और कनेक्ट को यूज नहीं करते, हमको कभी कभी शर्म आती है इंडियंस को कि जी यार हम अपने क्लोज के लोगों को बोलेंगे तो वो लोग क्या रिएक्शन देंगे। मैं बोलूंगा पहले आप जहां पे भी है नासिक में वो स्टार्ट कीजिए, उसको बढ़ाइए, नासिक में आपका फुटफॉल अच्छा कीजिए, अगर आपका प्रोडक्ट नासिक में बिक सकता है तो नासिक में सुपर हिट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका कंट्रोल अच्छा है। फिर आस्ते आस्ते बॉम्बे जाइए, पूना जाइए, नागपुर जाइए, फिर महाराष्ट्र कवर कीजिए, स्लोली स्टडी। ऐसा करते करते आप अपना ब्रांड खुद डेवलप कीजिए। जी। सर मुझे एक बात पूछनी थी कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाए या डायरेक्ट अपना एक सेल्स टीम हर एक सिटी के लिए अलग बनाए, जो अपनी जैसे बालाजी करता है, राइट। वो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं करता है, वो डायरेक्ट उसके सेल्स हर एक सिटी में रहते हैं वो करता है, तो कौन सा बेनिफिशियल है? फिर आपको मैडम आपको बताना चाहूंगा, बालाजी का पहले बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क था, वो जी डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क ने अपना काम कर दिया। अभी बालाजी जी ब्रांड ऐसा हो गया है कि लोग बोलते हैं आके मुझे बालाजी के वेफर्स चाहिए, बालाजी का फरसान चाहिए, जी। राइट। तो अभी वो ऑर्डर सीधा कंपनी पहुंचा रहे हैं वहां पे। पहले अच्छा। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा नेटवर्क था उनका, तो डिस्ट्रीब्यूशन आपके एरिया में तो बहुत एक रिक्वायरमेंट है, उनको आप लेवरेज कीजिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और साथ में एक आपकी छोटी सी टीम बनाइए। आज ज्यादा लोग नहीं चाहिए आपको, आपको 2-3 जन चाहिए जिनको आप लोकेशन दे दीजिए, वो लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। और आज थैंक्स टू डिजिटल मीडिया आप बिना पहुंचे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं लोगों को, राइट। तो आपको जी बहुत बड़ी टीम नहीं चाहिए, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को आप फोकस कीजिए, क्योंकि वो जी आपको जल्दी मार्केट में लेके आएगा, और साथ में एक सेल्स टीम जहाँ पे वो अपने हिसाब से एक फॉलोअप करते रहे। जी जी सर। ये दोनों का एक मिक्स बैग रखिए। ओके मैम, एंड जी बेस्ट विशेस टू यू। और आपका थैंक यू सर। स्पाइस मसाला के सैंपल में टेस्ट करना चाहूंगा डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं पहुंचाती हूँ आपकी तरफ। एक्चुअली मैं नासिक से नहीं हूँ सर, ओके, मैं धुले में रहती हूँ। श्योर श्योर हाँ, श्योर, तो ऑनलाइन कोर्स होने के हिसाब से मैंने ईडीपी किया था। एक्चुअली मैं नासिक आने वाली हूँ, तो श्योर जरूर आपसे मिलके अपना मसालों का प्रेजेंटेशन दूंगी सर आपको। जरूर जरूर जरूर, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ओके मैम, गुड लक, हैव थैंक अ यू नाइस ईयर अहेड। थैंक यू, थैंक यू सर। प्लेजर। Yes, anyone else? I'll call out the names. Miss Savita Rane, आपके कोई हैं questions? Mr. Sarvesh Tamboli, Miss Harshada, Miss Parvati, Mr. Vijay Patil, हेलो, अनम्यूट कीजिए आपके, अनम्यूट, हेलो, शिवानी, आई कांट हियर। सर नहीं, आवाज नहीं आ रही है उनकी नहीं आ रही, एक्चुअली। हाँ अभी आई, अभी आई, अभी। हेलो
हेलो या मिस्टर विजय बोलिए। सर, मेरा प्रोडक्ट फाइनल नहीं अभी तक, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? क्या फाइनल मतलब अभी डिसाइड कर रहे हैं क्या? हाँ, डिसाइड कर रहा है। हमारा प्लानिंग था पहले प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, पाइप मैन्युफैक्चरिंग करना था इरिगेशन में। अच्छा अच्छा पार्टनर बेसिस पे था ना, तो पार्टनर का थोड़ा इशू है तो कैंसिल हुआ। अभी हमारे पास एरिया भी अवेलेबल है और इरिगेशन फार्मर लेवल में हमारा प्लानिंग चल रहा है कुछ करने की। अच्छा, तो अभी प्लानिंग स्टेज में। ओके हाँ जी। चलो, बेस्ट विशेस टू यू। ओके बस anyone would like to ask any questions? Please feel free. कोई भी questions है, हमेशा याद रखिए there is nothing like a stupid question. कोई question ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पूछना चाहिए। अगर दिमाग में question है तो आप पूछिए, आपको जो जवाब मिल सकता है शायद वो आपको एक तरीका बता सकता है कैसे आपको आगे बढ़ना है। शिवानी, I don't think so. Yes, sir. So on this note, I would like to thank Udyog Vardhini for giving me an opportunity once again, and I wish everyone सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 2021 आपका सबसे बेस्ट ईयर रहे, आपके सारे सपने पूरे हों और आपका हेल्थ अच्छा रहे और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके काम के लिए मेरी तरफ से। Thank you, sir. सर हमारी Thank you, तरफ sir. से आपका भी और ज्यादा आप स्प्रेड हो, और जैसे आपने हमारे लिए ग्रेटिट्यूड किया, हम लोग आपके लिए करते हैं कि आपके भी अपने सपने पूरे होने चाहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच मैम।